नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सुकन्या और एसआईपी के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि किस में हमें निवेश करना चाहिए, कौन सा स्कीम हमारे लिए बेटर रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, सुकन्या योजना एक लंबी अवधि के लिए है, 21 सालों के लिए होता है। तो एसआईपी में बेटर रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुकन्या और एसआईपी के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, कुछ उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस में हमें निवेश करके बेटर रिटर्न मिलने वाला है, और क्या सुकन्या या एसआईपी में निवेश करके हमें दोनों में गारंटेड रिटर्न मिलता है या नहीं। तो ये वीडियो में सारी कवर करेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सुकन्या और एसआईपी में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, इनके फीचर्स में, बेनिफिट में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने कॉलम चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हु कैन ओपन, कौन इसे ओपन कर सकता है। सुकन्या सिर्फ गर्ल चाइल्ड के नाम से खोली जा सकती है, बट एसआईपी जो है किसी के नाम से भी आप खोल सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सुकन्या में 0 से लेकर 10 वर्ष की लड़की के नाम पे आप खोल सकते हैं अकाउंट, बट यहाँ पर एसआईपी में कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप माइनर के नाम से भी खोल सकते हैं थ्रू गार्डियन, या फिर वो अबव 18 साल के भी हैं बच्चे, तो उनके नाम से भी आप ओपन कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की बात करूं तो सुकन्या में 250 रुपये का है, और एसआईपी में आप मात्र 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। सुकन्या में मात्र 250 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर बात करूं तो सुकन्या में आप मैक्सिमम साल में 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं, बट एसआईपी में इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। पेनल्टी की अगर बात करें, सुकन्या में अगर आपने साल में एक बार डिपॉजिट नहीं किया मिनिमम अमाउंट, तो आपको 50 रुपये का पेनल्टी देना होगा पर एनम, बट एसआईपी में ये पेनल्टी नहीं है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो सुकन्या जो है 21 सालों का अकाउंट होता है। इसमें आपको 14 साल पेमेंट करना रहता है और 7 साल छोड़ देना है, उसके बाद आपको मैच्योरिटी मिलता है। बट एसआईपी में ऐसा कोई भी मैच्योरिटी फिक्स नहीं है, आप जितनी लंबी अवधि के लिए चाहें उतना के लिए इसे कर सकते हैं, जो कि आपके ऊपर निर्भर रहता है। पार्शियल विड्रॉ की अगर बात करें तो सुकन्या में जब लड़की की एज 18 साल से ऊपर होती है तो वो 50% इसमें से विड्रॉ कर सकती है। बट एसआईपी अगर आपने ओपन किया है तो इसमें पार्शियल विड्रॉ का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जब मर्जी चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। 1 साल से पहले अगर करते हैं तो फंड पर निर्भर करता है कि उसमें एग्जिट लॉक है कि नहीं है, बाकी 1 साल के बाद आप कभी भी इसे निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो सुकन्या में 7.6% का इंटरेस्ट है, जो कि क्वार्टरली चेंज किया जाता है, फिक्स नहीं रहता है। बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब सुकन्या स्कीम प्रारंभ की गई थी तब 9.2% का इंटरेस्ट था, जो कि अभी घट घट कर 7.6% का हो गया है। एसआईपी में कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये मार्केट के हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करूं तो एटीसी के तहत आपको सुकन्या में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। एसआईपी में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं है एटीसी के अंदर, बट अगर आप एसआईपी की ईएलएसएस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको वहां पर भी 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ टैक्स का इसलिए प्रायोरिटी नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में कि मैं मानकर चलता हूँ कि आपके पास एलआईसी भी इंश्योरेंस प्रीमियम होगी, पीपीएफ में आप निवेश किए होंगे, एनएससी में होगा, ईपीएफ होगा, पीएफ होगा, बहुत सारे फंड रहते हैं जो कि एटीसी के तहत आते हैं। या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में हैं जो कि टैक्स पेयर नहीं है, तो वो भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, एटीसी के तहत वो नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सालाना इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है। अब टैक्स ऑन मैच्योरिटी की बात करें तो सुकन्या में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, बट एसआईपी में अगर आपने ईएलएसएस स्कीम नहीं लिया है तो वहां पर आपका टैक्स लगेगा, 10% लगेगा साल में आपका। साल में नहीं, जब मैच्योरिटी होगा तो उसमें 1 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद जो बचेगा इंटरेस्ट आप अर्न किए होंगे उस पर 10% का फ्लैट यहाँ पर लगने वाला है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो सुकन्या में ऑनलाइन ऑफलाइन आप ओपन कर सकते हैं, एसआईपी में आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, ऑफलाइन एक बार ओपन कर सकते हैं, बट उसका जो रेगुलर पेमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटता रहेगा। तो यहाँ पर आप, जैसे मैंने बताया, अंडर एटीसी के तहत ये हो सकता है, बहुत सारे स्कीम में आप निवेश किए होंगे, तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन सुकन्या एंड एसआईपी, जो कि बहुत ही जरूरी है जानना। अब यहाँ पर चार्ट के माध्यम से मैंने, आप देख सकते हैं, कॉलम बनाया है सुकन्या का और एसआईपी का, और उसके सारे डिटेल्स लिखे हैं। तो मान के चलते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन अगर हम 12,500 रुपये करते हैं, जैसे कि 1.5 लाख रुपए की एक सीमित है सुकन्या में, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। बट एसआईपी में यहाँ पर कोई भी 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, बट सुकन्या का कंपेरिजन करने के लिए हिसाब से मैंने बताया।
तो 12,500 रुपये मंथली करते हैं सुकन्या में निवेश। तो टेन्योर की अगर बात करें तो 21 साल का टेन्योर है, तो आपको जमा करने हैं सिर्फ 14 साल। तो यहाँ दोनों ही जगह मैंने 14 साल लिए हैं, 7 साल जो है वो हमारा पैसा जो पड़ा रहेगा उसी में ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 7 साल का, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। अब रिटर्न की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.6% का इंटरेस्ट है सुकन्या में आज की डेट में, जो कि फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहता है, हर 3 महीना में ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। आने वाले समय में और भी ये गिर सकता है या बढ़ भी सकता है। जैसा कि आप जानते हैं 9.2 से शुरुआत हुई थी और आज ये 7.6 पर आ चुका है। एसआईपी की जो बात करते हैं, यहाँ मैंने 12% का एजम्पशन लिया है। बहुत सारे पास्ट परफॉर्मेंस जो जितने भी फंड्स है इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे फंड्स है जो कि 12% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं लास्ट 10 से 15 सालों में, तो इसलिए मैंने यहाँ 12% ही एवरेज पकड़ा है, जो कि फ्लेक्सिबल है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो 14 साल के बाद क्या होगा, अगर सुकन्या में आपने 12,500 रुपये मंथली करके 14 साल निवेश किया है, तो आपका जो मैच्योरिटी तो नहीं बोलूंगा, उसमें एक एजम्पशन पकड़ लेते हैं, आपका 36,73,000 रुपये वहां पर हो गए होंगे। और एसआईपी में यही अमाउंट 12,500 करके 14 साल आप दिए हैं, तो 12% के रेट के हिसाब से 51,70,000 के आसपास ये हो गया। अब आप समझ लीजिए सुकन्या में यही पैसे पड़े रहते हैं और 7 सालों के लिए आपको कोई भी और जमा नहीं करता है, जमा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने और एक चार्ट बनाया है, सपोज यही 36 लाख रुपए और 7 सालों के लिए रखे रहते हैं सुकन्या में, और यही 51,70,000 रुपये आपके लमसम के तौर पर एसआईपी म्यूचुअल फंड में पड़े रहते हैं 7 सालों के लिए। और एज्यूम इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो वही पकड़ते हैं जो कि 7.6% हमने पकड़ा था सुकन्या के केस में और 12% एसआईपी के केस में। तो यही अगर इंटरेस्ट रेट पकड़ते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुकन्या में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो 61 लाख के करीबन मिलता है, 61,34,000। जबकि आपको एसआईपी में अगर आप ये निवेश करते हैं तो 1,14,00,000 रुपए का अमाउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, लगभग ये डबल के आसपास ये डिफरेंस आ जाता है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट की अगर बात करूं एसआईपी में तो 1,14,00,000 जो यहाँ पर है और 61 लाख यहाँ पर मिलते हैं, तो करीबन 51-52 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको एसआईपी में मिलता है। पर फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बोला हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा, एसआईपी जो है ये मार्केट लिंक प्लान होता है, इसमें गारंटेड नहीं रहता है। बट अगर हम लंबे समय की बात करें 10 साल 15 साल 20 साल, तो ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें अच्छा रिटर्न दिया है। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एसआईपी के बारे में बताया। देखिए फ्रेंड्स डिटेल देना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो मोटो है, आपका जो आपने जो सोच समझकर इन्वेस्ट किया है, आप प्रूफ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो परफॉर्मेंस है आपको नेट पे इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप कोटक ब्लू चिप फंड या किसी ने 10 साल पहले कोटक ब्लू चिप फंड में निवेश किया था तो उसे 13% का रिटर्न मिला है। कोटक इक्विटी इमर्जिंग फंड में लास्ट 10 सालों में 20% का रिटर्न मिला है, स्मॉल कैप में 20% का रिटर्न मिला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 सालों में जितने भी फंड है, ये सारे नाम है, आप देख सकते हैं 10 सालों में अगर सारे फंड का एवरेज करें तो लगभग 16.5% का रिटर्न है। वहां पर मैंने 12% का रिटर्न पकड़ा है एज्यूम करके, बट आप देख सकते हैं लास्ट 10 सालों में परफॉर्मेंस दिया है 16.5% का। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, तो आप देख सकते हैं 10 सालों में 17% का रिटर्न है। बट ये फंड 1995 से चल रहा है, तो उस समय से आज 27 साल हो गए, लगभग आपको 22% का रिटर्न दे रहा है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सारे फंड्स है, बहुत सारे जो कि बहुत पुराने हैं, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल ऐसा फंड है। तो इनके भी रिटर्न्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसमें से आप कुछ पैसे यहाँ लगा देंगे या पूरा सुकन्या की जगह आप एसआईपी में करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे मैं और एक चार्ट बताऊंगा जो कि आपको बहुत यूजफुल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सुकन्या समृद्धि प्लस एसआईपी। तो यहाँ मैंने चार्ट और एक बनाया है कि सपोज आप 12,500 रुपये पूरा सुकन्या में नहीं जमा करते हैं, आपको रिस्क लगता है कि एसआईपी में पूरा 12,500 जमा करने के लिए, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, आप दोनों पार्टली भी कर सकते हैं। सुकन्या में सपोज आप मंथली 6,500 रुपये का निवेश करते हैं और एसआईपी में 6,000 रुपये का, तो आप देख सकते हैं 12,500 रुपये हो गए, दोनों ही आपका 14 साल का टेन्योर रहा। सुकन्या में सपोज आपको 7.5% 7.6% का इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर आपको ये 19 लाख रुपए जमा हो गए और एसआईपी में आपका 26.5 लाख रुपए जमा हो गए, करीबन मैं राउंड फिगर यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब यही पैसे समझ लीजिए आपके सुकन्या में जैसे और 7 सालों के लिए पड़े रहेंगे, तो उसके बाद और यही
अमाउंट जो है एसआईपी में आपका जो इकट्ठा हुआ लमसम के तौर में 26.5 लाख पड़े रहेंगे 7 सालों में, तो आपका यहाँ पर कुल सुकन्या में हो जाता है 31,90,000 और लमसम जो म्यूचुअल फंड में है 60 लाख के करीबन ही हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सुकन्या है प्लस एसआईपी आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पूरा रिस्क नहीं लेना है, पूरा एसआईपी में नहीं डालना है, तो पार्टली कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया कि सुकन्या में अगर आप पूरा 12,500 मंथली करते हैं तो 21 सालों के बाद आपको 60 लाख के आसपास आता है। बट सुकन्या में आपको ये एसआईपी में आपको 1,13 लाख के आसपास आता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। बट दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ पर करके करते हैं तो आपको टोटल रिटर्न फ्रॉम सुकन्या प्लस एसआईपी आप देख सकते हैं 31,90,000 प्लस 59 लाख, तो यहाँ करीबन आपका हो जाता है 91 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स ये है डिफरेंस। देखिए प्लानिंग हमें ही करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, डिसीजन आपका रहता है कि आपको कैसा निवेश करना है। क्योंकि लंबे समय की अगर बात करें तो एसआईपी आज के दिन में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कि सबको इसमें निवेश करते हैं। डिपेंड करता है आप कितना रिस्क कैटेगरी यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत सारे फंड्स होते हैं, आप उनमें से अपने सिलेक्टेड फंड्स चूज कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मैंने यहाँ पर जो आपको वीडियो दिखाई है पहले जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में वही फंड में अच्छा रिटर्न मिले। तो फ्रेंड्स अगर आप भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।